हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी स्कोर। आज हम जी स्कोर में जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 डे 6 का देख रहे होंगे आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये क्वेश्चन आपको जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सही आंसर भी दिए होंगे। इसमें जो दिख रहा है 4 ऑप्शन, कुछ स्टूडेंट का गलत भी हो गया होगा, कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो है देखने में तो लग रहा हो जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब सोल्व करने आप जाइएगा तो लगेगा सर स्टार्ट कहाँ से करें, क्वेश्चन का स्टार्टिंग एंड क्या होगा ये पता ही नहीं चल पा रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान, सच में बहुत ही आसान क्वेश्चन है सॉरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो गेम किया गया क्वेश्चन में वो अगर आपको पता चल जाए फिर आसान हो जाएगा, नहीं पता चलेगा तब तक आसान नहीं है आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है इफ एफ ए बी सी, स्मॉल एफ है यहाँ पे, ए बी सी इक्वल टू सिग्मा एम, मीन टर्म जो है एसओपी फॉर्म में 1 2 4 7। इसको देखते हैं, ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये किसका मीन टर्म होता है अभी देखते हैं। फिर ये सर्किट गिवन है, इसका इनपुट है ए बी और इसका इनपुट है बी और सी बार, यहां से आउटपुट आ रहा है F1, यहां से F2, और फिर ये दोनों कनेक्टेड है यहां से और गेट में, और यहाँ फाइनल जो आउटपुट आ रहा है दैट इज F3। ओके, एंड ये कैपिटल F है, ए बी सी इक्वल टू स्मॉल एफ F1 F2 F3 दिया गया है ये। देन एफ ए बी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है आपसे, इसका वैल्यू पूछ रहा है, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन गिवन है, कौन कौन सा? ए ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी बार, बी ऑप्शन है ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी बार, और सी ऑप्शन है ए बार बी प्लस बी बार सी बार, एंड डी और लास्ट ऑप्शन है ए बी सी बार। अब कौन सा होगा सर इसका आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का बनाने का 2 मेथड है, एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है, ओके, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट में मेथड क्या है सर, तो पहले मैं कन्वेंशनल अप्रोच से बताऊंगा आपको, जो एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन तो कैसे हिट करना है। ओके, अगर कन्वेंशनल अप्रोच से आप जाइएगा तो प्रॉपर वे में आंसर आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रहा और आपको याद आ गया चीजें जो मैं बताऊंगा सेकंड मेथड में, तो आप एग्जाम में विदिन मिनट क्वेश्चन को बना लीजिएगा और बस टिक करके आंसर टिक करके आगे निकल जाना है, और +2 या +1 जो भी आएगा आपको आंसर गेट मतलब मार्क्स गेट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो है कन्वेंशनल अप्रोच, उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। इसको करेंगे कैसे, तो ये देखिए ये जो दिया गया एफ ए बी सी इक्वल टू सिग्मा एम 1 2 4 7, इसको देखिए क्या माइंड में आ रहा है सर, ये किसका लिखा हुआ है मीन टर्म। तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, जब आप एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट पढ़े होंगे और उसका प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, उसमें आपको ये जरूर बताया गया होगा ये किसका है मीन टर्म। और आपको हम जो फर्स्ट या सेकेंड डे में बताए थे इसके बारे में अच्छी तरह से, तो ये जो लिखा गया है क्या लिखा गया है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, उसी का मीन टर्म लिखा गया है सिग्मा एम 1 2 4 7। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी को मीन टर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये किसका है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये तो सर एफ ए बी सी का वैल्यू आया, ये स्मॉल एफ का। लेकिन क्वेश्चन में जो आगे और क्या दिया गया है, कैपिटल एफ दिया गया, कैपिटल एफ ए बी सी इक्वल टू है स्मॉल एफ F1 F2 F3। ये क्या है सर, कुछ पता नहीं चल रहा। ये अब देखिए ये जो स्मॉल एफ ए बी सी, तो आपको जो टर्म आया है स्मॉल एफ ए बी सी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, अब इसको नहीं देखते हम, इसको और इसको देखते हैं इसके इक्वल में, क्योंकि फंक्शन के टर्म में आएगा तभी हम क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये देखिए इसके इक्वल में ये है, और यहां जो दिया गया एफ ए बी सी इक्वल टू क्या, F1 F2 F3। अब अगर यहां पे हम कंपैरिजन करें, किसको किसको कंपैरिजन करें, तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए किसको किसको कंपेयर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एफ ए बी सी इक्वल टू कितना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यहां से। ओके, दूसरा यहां से देखिए, यहां से देखिए आप, यहां से क्या एफ ए बी सी इक्वल टू क्या है, एफ कैपिटल एफ ए बी सी इक्वल टू स्मॉल एफ F1 F2 F3, यही लिखा हुआ है ना। और जो आपको पूछ रहा है इसी का वैल्यू पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ये इसी का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। मतलब जब इसको हम इस टर्म में लिख लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा वहां से। अब इसको इस टर्म में कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये कैसे करेंगे ये देखिए आप, ये तो ये दिख रहा है आपको F1 F2 और F3, तो इसको तो भी तो इस टर्म में लिख सकते हैं। किस टर्म में, F1 एक्सॉर F2 एक्सॉर F3। इससे क्या कुछ लिख पाएंगे हम, मान लीजिए इसको हम लिख देंगे इस टर्म में, तो चलिए लिख देते हैं एक बार। F1 एक्सॉर क्या होगा, F1 F2, यही होगा ना, C का वैल्यू यही है, F1 F2 F3। सर ये F3 का वैल्यू इतना कैसे लिख दिए, हम F3 लिखते हैं, पहले F3 लिखते हैं। अब इसका वैल्यू क्यों लिखे इतना, ये देखिए यहां से देखिए आप, यहां से देखेगा तो क्या है F1 का वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे
ए बी है और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है यही, तो क्या हो जाएगा ए बी। F2 का क्या हो जाएगा बी सी बार, क्या हो जाएगा बी सी बार। और यहां पे लगाया कौन सा गेट, और गेट, तो F3 कितना हो जाएगा, F1 F2 के फॉर्म में तो दोनों एडिशन हो जाएगा, प्लस जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो रख दोनों का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बार, यही फॉर्म में आएगा ना, यहां तक क्लियर। अब देखिए इससे कुछ हम रिलेट कर नहीं पाएंगे, इसको नहीं कर पा रहे रिलेट, तो अब क्या करेंगे सर, अब तो फिर भी नहीं कुछ दिख रहा है, एक लेयर से हम दूसरा लेयर कुछ झलका, मुझे कुछ दिखा झलक, फिर तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब एक और अप्रोच है इसका, यहां पे देखिए 1247 दिख रहा होगा, और यहां पे देखिए ये चीज जो लिखे हैं, जो इसको ये लिखे हैं, तो इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे ये बताइए। अब देखिए इसको अगर हम लिखा जाए, इस फंक्शन को ब्रेक किया जाए, तो इस फंक्शन को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है और उसी से आएगा रिलेशन, देखते जाइए कितना आ रहा है। सो इस फंक्शन को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1 0 0 1, तो यहां से अगर ए बी सी के टर्म में लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा ए बार बी बार सी। इस तरह 2 को कितना लिखा जा सकता है ए बार बी और सी बार। इसी तरह से 4 को कितना लिखा जा सकता है ए बी बार सी बार। इस तरह 7 को कितना लिखा जा सकता है ए बी सी, यही तो होगा ना 1 1 1 जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए ये 1 लिखा गया, ये 2 लिखा गया, 0 1 0, ये 4 लिखा गया, 1 0 0, ये 7 1 1 1 लिखा गया। इस टर्म में इसको लिखना बहुत ही इजी पड़ेगा, और इस दोनों को फिर कंपेयर कर लेंगे, वहां से कुछ आएगा फंक्शन, और वही सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये हुआ कन्वेंशनल अप्रोच, और करके दिखाता हूं आपको कौन सा आंसर आ रहा है। अब देखिए इसी फॉर्म में इसको लिखना है F1 F2 को, तो पहला फंक्शन कितना है, पहला फंक्शन है ए बार बी बार सी, इसको कंपेयर करते हैं इसका पहला फंक्शन से, तो इसमें भी पहला फंक्शन इसी टर्म में आएगा, ए बी सी के बदले यहाँ पे क्या है F1 F2 F3, यही है ना। तो F1 F2 F3 तो क्या हो जाएगा F1 बार F2 बार और F3 एज इट इज। लेकिन यहां से देखिए F3 का वैल्यू कितना है F1 प्लस F2, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा F1 बार F2 बार, और F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, यही होगा ना। इसी फॉर्म में इसीलिए लिख रहे हैं जो इजी होगा मुझे कैलकुलेशन करने में। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एंड में है और दोनों के इंडिविजुअल में बार लगाए, तो इसको प्लस में लिख के ऊपर बार लगा सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 का बार, और इंटू में क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, तो एज इट इज आई। अब देखिए इसी फंक्शन को हम मान लेते हैं एक नाम के मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आपको, तो ये अगर के होगा तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये है क्या के का तो बार है ना। और आपको बूलियन अलजेब्रा में पता होगा अच्छी तरह से ए और ए बार का वैल्यू कितना होता है 0 होता है सर, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना 0 आ जाएगा, मतलब इसका गेम ओवर है। ओके, इसका तो गेम ओवर हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन था। अब सेकेंड में चलते हैं, इसका गेम ओवर आ गया, इसको जब कंपेयर किए इससे तो कितना आया पहला टर्म 0 आ गया, गेम ओवर। फिर दूसरा करते हैं इसको, दूसरा टर्म क्या है ए बार बी और सी बार, ये है ना ए बार बी सी बार। अब इसको F1 F2 F3 के टर्म में लिखेंगे तो बस ए को F1 से, बी को F2 को, सी से F3 को रिप्लेस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा F1 बार F2 और F3 बार। तो F1 बार तो एज इट इज, F2 भी एज इट इज रहेगा, F3 को क्या लिख सकते हैं F1 प्लस F2, और ऊपर में बार लगाए तो बार लगा देंगे, F1 और F2 और ऊपर में क्या लगेगा बार। जब यहां पे लगाएगा डिमॉर्गन थ्योरम तो क्या हो जाएगा F1 बार F2, और ये क्या हो जाएगा F1 बार इंटू F2 बार, यही होगा ना F1 बार इंटू F2 बार, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए F1 बार यही है, तो दोनों को सेम ही आ जाएगा, कितना F1 बार। लेकिन देखिए F2 में क्या है F2 है और यहाँ पे F2 बार है, और अभी बताते ए और ए बार उसी नंबर और उसी नंबर का बार का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है 0, तो इसमें आ जाएगा 0, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा 0, मतलब दूसरा वाले फंक्शन का भी गेम ओवर हो चुका है, वो भी 0 ही आएगा। इसी तरह से आप तीसरा चेक कीजिएगा ए बी बार सी बार, मतलब F1 F2 बार और F3 बार, तो ये भी आपका आएगा 0। सॉल्व कीजिएगा आप इसी तरह से कीजिएगा तो ये आएगा। लेकिन जब इस फंक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा, फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, इस फंक्शन को इरेज कर रहा हूं मैं। चौथा फंक्शन को जब आप कीजिएगा
फोर्थ फंक्शन को। फोर्थ फंक्शन क्या है? ए बी सी। क्या है फोर्थ फंक्शन? ए बी सी, यही है ना? ए बी सी को क्या हो जाएगा? F1 F2 और F3, यही है ना? F1 F2 F3 तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से F1 F2 तो एज इट इज रहेगा, F3 का वैल्यू क्या लेकर रखेंगे? F1 प्लस F2 पुट कर दीजिए, F1 प्लस F2। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो F1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? F1 ही आएगा, और F2 एज इट इज रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा? F1 F2 प्लस F1 F2 को फिर F2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? F2 और F2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा F2 आएगा, F1 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ए और ए को ऐड कीजिएगा तो ए ही आएगा, सेम नंबर है, दोनों देखिए सेम नंबर है, तो कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2। लेकिन अब देखिए F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू ये है, F2 का वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? F1 का वैल्यू कितना है? ए बी इंटू F2 का वैल्यू कितना है? बी सी बार, बी सी बार। अब देखिए बी और बी को मल्टीप्लाई करें बी ही होगा, बाकी तो एक एक फंक्शन है, तो ए बी सी बार, ये आ गया आपका एक फंक्शन, और यही हुआ सिंपलीफाइड फॉर्म किसका? बाकी तो सब जीरो था। अब जो मान लीजिए लिखेंगे हम एफ ए बी सी, सॉरी एफ ए बी कॉमा सी का वैल्यू, तो कितना लिखेंगे हम? पहला फंक्शन जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, यही फंक्शन बचाना, और इसी फंक्शन को कंपेयर किए तो कितना आया? यही आया ना एबीसी के टर्म में, तो कितना आ गया? ए बी सी बार। दिस इज योर आंसर। सर इतना लेंथी एग्जाम में कैसे करेंगे सर? पहले देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। ए गलत, बी देखिए बी भी गलत, सी ऑप्शन ए बार बी, ये भी रॉन्ग, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन दिस इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सर इतना कन्वेंशनल मेथड से ऐसे दिमाग में हिट होगा तभी, एक तो दो लेयर है सर, इससे इसको पूरी तरह से कंपेयर कर रहा है। आपको बेसिक्स पढ़े होंगे जब आप 12 मैथमेटिक्स और कैलकुलस में फंक्शन पढ़े होंगे, वहां पे आपको इस तरह का चीजें देखने को मिला होगा। एफ ऑफ एफ एक्स, जिसको आप ऑफ एक्स बोलते होंगे, वो होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स जो होता होगा मैथमेटिक्स में, ये पढ़े होंगे आप, एफ ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। उसी तरह का फंक्शन है, इसको इस टर्म में लिखना, ये जो फंक्शन है उसको इस टर्म में लिखना। इसी तरह का दो लेयर का फंक्शन दिया गया था और उसको निकालना था आपको, ठीक। ये तो इतना कन्वेंशनल मेथड। अभी देखिए आसान मेथड बताते हैं कैसे बनाएंगे आसान मेथड से, अभी देखते रहिएगा आप। विदिन मिनट बोले थे तो वही बताएंगे, और वही अप्रोच अगर जिसको माइंड में हिट हो गया, बस एग्जाम में तो आप लोग फिर मचा के आइएगा। लेकिन ये कन्वेंशनल मेथड जानना आपको जरूरी था। अगर एग्जाम में मैंने क्लिक नहीं किया और प्रॉपर्टी याद नहीं रहा तो भी कैसे बनना चाहिए वो भी तो बताना मेरा फर्ज है, और मैं वही मेथड पहले बताऊंगा। अब जाता हूं मेथड 2 से। अब है मेथड 2। देखिए मेथड 2 जब आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट, तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा। क्या प्रॉपर्टी होता है ये देख लीजिए। पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टी होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। ओके, ये प्रॉपर्टी होता है एक्सॉर गेट का। ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, कभी कभी ये यहां पे लिखा होता है और ये यहां पे लिखा होता है, मतलब ए एक्सॉर बी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। और फिर कभी कभी ये यहीं पर रहता है ए प्लस बी और ए बी इधर लिखा रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट है। जिसको ये प्रॉपर्टी याद है वो क्वेश्चन को विदिन मिनट गेम ओवर कर सकते हैं। कैसे देखिए, कैसे देखिए, देखिए एफ ए बी सी इक्वल टू इतना लिखा हुआ है और इसका वैल्यू क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और नीचे में देखिए क्या लिखा गया, एफ ए बी सी इक्वल टू एफ एफ वन एफ टू एफ थ्री लिखा गया है, और पूछ रहा है एफ ए बी सी का वैल्यू। तो यहां से और यहां से और यहां से कंपेयर कीजिएगा तो क्या हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ये जो एफ ए बी सी का वैल्यू है वो क्या लिखा गया है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। कोई दिक्कत यहां तक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मीन टर्म आपको पता होना चाहिए, और ये सबको याद रहता है। जो स्टूडेंट एक्सॉर गेट पढ़ा होगा ये सब याद रहता है आपको। अब देखिए यहां पे क्या है, एफ ए बी सी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एफ वन कॉमा एफ टू कॉमा एफ थ्री। और यही देखिए यहाँ ए बी सी है तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है, यहाँ एफ वन एफ टू एफ थ्री है, यही वेरिएबल हो गया ना। तो देखिए बाकी चीज सेम है, तो ए के बदले एफ वन, बी के बदले एफ टू, सी के बदले एफ थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बदले एफ वन, बी के बदले एफ टू, सी के बदले एफ थ्री, पुट कर दीजिए बस। एफ वन एक्सॉर
F2 XOR F3, यही तो हुआ ना, ए बी के बदले बस ये पुट कर दिए, दैट्स इट। अब देखिए F1 का तो वैल्यू एज इट इज रहेगा, XOR F2 का वैल्यू एज इट इज रहेगा, लेकिन F3 का वैल्यू देखिए क्या है, F1 प्लस F2 फ्रॉम दिस सर्किट, जो सर्किट आपको गिवन है, ये सर्किट गिवन है क्वेश्चन में, यहां से F3 का क्या वैल्यू आ रहा है, F1 प्लस F2 पुट कर देते हैं यहां पे, F1 प्लस F2, दैट्स इट। अब कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यही है, ए के बदले F1, बी के बदले F2, सी के बदले, सॉरी सी नहीं, ये जो ए प्लस बी है, मतलब ये और ये दोनों का एडिशन, ये देखिए F1 F2 और यही दोनों का एडिशन लिखा गया F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या होता है, ए बी, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ क्या F1 F2 है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, F1 F2, यही होगा ना, F1 और F2, बस आ गया। ये क्या किसका वैल्यू आया, FABC का वैल्यू आया। लेकिन सर इस आंसर में तो F1 F2 के टर्म में नहीं है, तो किस टर्म में पूछ रहा है, ABC के टर्म में, तो मुझे तो वैल्यू पता है ना F1 F2 का कितना है, F1 है AB, पुट कर दीजिए यहाँ पे AB, और F2 कितना दिया गया, BC बार। अब देखिए B और B को मल्टीप्लाई कीजिएगा, B ही आएगा, तो कितना हो जाएगा ABC बार, यही तो आ रहा था पहले आंसर, कितना आ रहा था ABC बार, देखिए यही आ रहा था ना डी ऑप्शन, ABC बार, तो इससे भी आ रहा है ABC यार। अगर आपको एग्जाम में ये प्रॉपर्टी याद रहा, ये प्रॉपर्टी अगर याद रहा, तो विद इन मिनट आप इस क्वेश्चन का गेम ओवर कर सकते हैं। नहीं तो फिर कन्वेंशनल मेथड पता है, बस कंपेयर कर लीजिएगा, इस जैसे इस तरह का वैल्यू है और यहाँ पे F1 F2 जो आएगा उसको कंपेयर कर लीजिएगा, बस कंपेरिजन करके आपको आएगा, बस दोनों मेथड। इसीलिए मैं बता दिया, जो जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं हिट किया एग्जाम में, वो कन्वेंशनल मेथड से जाइएगा, और जिसको हिट कर गया विद इन मिनट इसको निपटा के आराम से आगे बढ़ जाइएगा आप, ठीक। तो ये आपका आता 6 डे, और होपफुली आप लोग GS कोर, G28 को सुपर वे में एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी फैकल्टी आ रहे हैं यहाँ पे और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको रिवीजन पर्पज से बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हम लोग, क्वेश्चन के साथ जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज़ों को लर्न करवाने का, वो भी ट्राई कर रहा हूँ हम लोग। तो आप लोग इसको सही से लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना के इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा आप लोग, जो स्टूडेंट क्वेश्चन को विद इन टाइम फ्रेम में रिप्लाई कर रहे हैं, अपना आंसर कमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर वे में आंसर दे रहे हैं, उसका लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, उसको 24 को सुपर वे में कुछ ना कुछ गिफ्ट अवेल करवाया जाएगा। तो जो लोग सीरियस है उसके लिए हम लोग भी सीरियस है, उसका हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं उस पर। जो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन हो गया कोई बात नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे आपको, क्योंकि गेट एग्जाम तक आपको डाउन नहीं होने देंगे, और सुपर करके दिखाना है आपको, तो दिखाना है। ये बात आप लोग सब लोग याद रखिएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, GS कोर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें कुछ सुपर कंसेप्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए GS कोर, G कोर और G28 को। थैंक यू सो मच।